हेलो, मेरा नाम अमित है और आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 में यूज होने वाले फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। अब आप पूछोगे कि अगर फॉर्मूलाज है तो हम उनको डिराइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन फॉर्मूलाज को बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज हुई है वो आप नॉर्मल क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली आपको फॉर्मूलाज तो याद करने ही है, लेकिन आपको जो टेक्निक्स यहाँ पे यूज हो रही है इन फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए वो भी आनी चाहिए। तो आपका क्या होगा, आपको फॉर्मूलाज भी याद होंगे और साथ में आपका क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ बेसिक टेक्निक्स जो इंटीग्रल्स में यूज होती हैं। और कभी अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x² माइनस a स्क्वायर का जो इन्होंने लिखा है कि वो आंसर आएगा 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉडुलस। ठीक है, तो देखते हैं ये आया कैसे। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/x² माइनस a स्क्वायर dx का। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं x² माइनस a स्क्वायर को लिख सकता हूं वैसे x माइनस a x प्लस a एंड dx। क्या क्या मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आया। अब देखिए, अभी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, यहाँ पे हमने उनको फैक्टराइज कर दिया लीनियर फॉर्म में, है ना। अब हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। वो क्या टेक्निक है, तो आप जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको लीजिए। तो ये आपको मैं साइड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है आपका 1x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज नहीं करेंगे उसको, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन मतलब होता है दो ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ो कि एक के नीचे x माइनस ए आए बस डिनोमिनेटर में, और एक के नीचे x प्लस ए आए। ठीक है, और ऊपर जो है वो कोई कांस्टेंट टर्म आए। अब वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी वो हमें नहीं पता, अभी टर्म्स को a और b मान लेते हैं। तो अगर हमने ये a और b फाइंड करे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर सकते, एक बार चेक करेंगे हम। अब देखो कैसे करना है, हम राइट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं, तो ये होगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक्स यूज नहीं कर रहा। अब क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस ए, उसको a से मल्टीप्लाई करो, a x प्लस ए प्लस b x माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, एलसीएम लिया और उसको दोनों को वो कर दिया। यहाँ पे क्या था आपका 1/x माइनस ए एंड x प्लस ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ये इससे कट आ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो आपका क्या आ गया 1 इक्वल टू a x प्लस ए प्लस b x माइनस ए। ठीक है, अब देखिए, आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसा और खोलना। अब आप बस ये सोचिए कि यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में सब 1 है और यहाँ पे राइट साइड में क्या है, a इंटू एक्स प्लस ए और b इंटू एक्स माइनस ए। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या क्या हो रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो रहे हैं, चलो इसको मैं कुछ एक बार अच्छे से लंबे में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि देखो इसको ए एक्स प्लस ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा
बी एक्स माइनस बी ए। ठीक है, अब आप एक्स एक्स वाले साइड में ले लोगे तो ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी ए। ठीक है, क्लियर समझ में आया आपको? ओके, अब देखिए ये 1 है, ये 1 है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है, वहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे a प्लस बी क्या है? 0 है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है? वो 1 है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? वो है a माइनस बी इंटू ए। तो आप बोलोगे a माइनस बी इंटू ए इक्वल टू क्या है? 1 है। ठीक है, देखो मैं आपको जो भी है ना पूरा एक उसमें करा रहा हूँ कि बिल्कुल सीरीज वाइज। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स जैसे मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रिक होता है कंपेयर करो कि यहाँ पे एक इंटू एक्स होता है, एक ए एक्स यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी का बी ए कॉफिशिएंट है, दोनों प्लस होता है, ए प्लस भी डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं डायरेक्ट आप ए प्लस 0 लिख सकते हो। आप इतने करने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप खोल के कर सकते हो, ऐसे कि पहले खोल के फिर जो कॉमन है उनको लेके आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन कंपेयर आना चाहिए, यहाँ पे पहुंचना आना चाहिए आपको। तो आपका है a प्लस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इंटू ए इक्वल टू 1। तो इस वाले से आपका निकला कि आपका a और b जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेटिव है, a इक्वल टू माइनस बी है। और इस वाले से आपका निकला कि आपका क्या a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई ए है ना? ये निकला ना 1 बाई ए। ठीक है, अब आप b की माइनस बी की जगह पे a रख दो, यहां से माइनस बी की जगह पे a रख दो। तो आपका क्या आया? वो आया a प्लस ए इक्वल टू 1 बाई ए 2a, सॉरी ये कैपिटल है, 2a इक्वल टू 1 बाई ए, और a क्या आया आपका? 1 बाई 2a। और b फिर क्या होगा आपका? आपको पता है अगर a 1 बाई 2 है तो b क्या है? वो नेगेटिव है ऑफ a। अगर a नेगेटिव ऑफ b है तो b क्या होगा? वो भी नेगेटिव ऑफ a होगा। यहाँ से आपका b क्या निकला? वो निकला माइनस 1 बाई 2a। आप बोलोगे इतना तो ये इतना लंबा करना पड़ रहा है, तभी इन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। और ये जो टेक्निक है ये आप 7.5 में यही सिखाई जाती है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, और इसके थ्रू आप इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस 7.4 में जो फॉर्मूले हैं उनको भी मैं आपको ड्राइव करूँ ताकि आपको थोड़ा 7.5 का भी ईजी हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आप शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे, मैं आपको पूरे लॉन्ग में आपको बता रहा हूँ। तो आपका है a इक्वल टू 1 बाई 2 है और b इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है। ये क्लियर है? ठीक है, अब तो आप क्या करोगे? इसको क्या लिख सकते हो? यानी आप इसको लिख सकते हो 1 बाई 2a इंटू एक्स माइनस ए। ये a ऊपर है ना, तो ये a 1 बाई 2 है तो x माइनस ए। और यहाँ पे b की जगह पे लिख सकते हो माइनस 1 बाई 2a इंटू 1 बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया? यानी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब मैं ये जो निकाला है इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आप सोचिए कि कैसे हमने इससे ये लाया और क्यों लाया। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यानी कि मैं ये जो इंटीग्रेशन मुझे करना था इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जिसको मैंने बाद में 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखा, उसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई 2a 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये भी इंटू में, और इस पूरे को dx। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका x, मैंने आपका ये रखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे किया। ठीक है,
ओके, अब देखो अब ये इजी हो गया, 1/2 a बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/x माइनस ए dx। इस बार में 1/2 a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/x प्लस ए dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखो इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, बेसिक है। आपको क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। तो अगर 1/x का log x प्लस c होता है और इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लगे तो उसका भी एग्जैक्टली वही हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो वो ठीक है। तो 1/2 a अगर आपको समझ में आ रहा तो उसके लिए आपको 7.1 एक्सरसाइज अच्छे से करनी होगी। ठीक है, ln x माइनस a, इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2a आएगा, इसका 1/2a ln x प्लस a। ठीक है, समझ में आया। अब जो प्लस ये है वो हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, वो हमें पता है कि इनडेफिनेट में प्लस ही आता है। ठीक है, ये अलग है, ये बीच का हिस्सा है कि हमने कैसे पार्शियल किया। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों में 1/2 a कॉमन आ रहा है, तो 1/2 a कॉमन लेता हूं मैं, एंड x माइनस a माइनस ln x प्लस a। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कि ln, मैं ln लिख रहा हूँ शॉर्ट टर्म, वो log है, ln क्या a माइनस ln b इक्वल टू होता है ln a बाय b। तो वैसे ही यहाँ पे ये ln मॉडुलस x माइनस a है, ये ln मॉडुलस x प्लस a है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, अब एक प्लस c आप एंड में लगा दो। अब हम जो सेकंड फॉर्मूला है उसको करते हैं। तो देखो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, जैसे हमने फर्स्ट किया था कि 1/a² x² माइनस a² का किया था, वैसे ही यहाँ पे हम a² माइनस x² का करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/a² माइनस x² dx। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस x a प्लस x। ठीक है, तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/a माइनस x a प्लस x को कैसे लिखेंगे, a अपॉन a माइनस x प्लस b अपॉन a प्लस x। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको a और b ढूंढना है, ऐसा ढूंढना है कि ये दोनों साइड जो है इक्वल हो जाए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा डिटेल में सिस्टमैटिक वे से कराया था, अब मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। तो ट्रिक ये है कि आप ये देखिए कि ये डिनोमिनेटर a माइनस एक्स जो है ये कब जीरो होगा। तो आप बोलोगे a माइनस एक्स कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू a हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू a हो जाए, है ना। अब आप क्या कीजिए, जो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये सॉरी इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसमें इस वाले हिस्से को हटा के जो बचा, क्या बचा 1/a प्लस एक्स, इसमें वो वैल्यू पुट कीजिए जिसमें a माइनस एक्स जीरो होगा। तो a माइनस एक्स कब जीरो होगा, a में, तो आप 1/a प्लस एक्स में क्या पुट कीजिए, x की जगह पे a पुट कीजिए। तो क्या आएगा आपका 1/a प्लस a, यानी कि 1/2a। ठीक है, तो यानी कि आपका a क्या हो जाएगा 1/2a। फिर से आप उसी चीज को दोबारा कीजिए, क्या दोबारा कि a माइनस एक्स है यहाँ पे, अब आपको b ढूंढना है।
ठीक है, तो आप बोलिए कि जो b है उसके नीचे क्या है a प्लस एक्स, तो आप बोले a प्लस एक्स कब जीरो होगा, आप बोलोगे a प्लस एक्स तब जीरो होगा जब x की वैल्यू माइनस a होगी। तो आप क्या कीजिए, a प्लस एक्स को अभी हटा दीजिए और जो बाकी जो बचा उसमें x की जगह पे वो वैल्यू डालिए जिसमें a प्लस एक्स जीरो होगा। तो a प्लस एक्स कब जीरो होता है, जब x की वैल्यू माइनस a होती है। तो आप x की जगह पे माइनस a डालेंगे। तो जब आप x की जगह पे माइनस a डालोगे तो आपका क्या आएगा, फिर से 1/2a। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिख दिया गलती से, इसलिए में स्मॉल ए। और यहाँ पे भी आपका b क्या आ गया, वो आ गया आपका 1/2a। क्या है समझ में? ठीक है, तो यानी जो इसका इंटीग्रेशन करना था आपको, वो अब किसका इंटीग्रेशन करना है, वो इन दो फ्रैक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है ना। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया। अब 1/2a बाहर आ जाएगा, a माइनस एक्स dx प्लस 1/2a बाहर आ जाएगा, 1/a प्लस एक्स dx। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो याद रखना a माइनस एक्स को आप, क्योंकि ये लीनियर है तो आप इसको t मान के मन में आप इसका log t यानी कि log a माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन जिसको आपने t माना उसका डेरिवेटिव आप डिवाइड में लिखते हो, तो डिवाइड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, a माइनस एक्स का माइनस का 1 प्लस 1/2a ln इसका a प्लस एक्स ही होगा, इसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, प्लस ही आप बाद में लगाओ। तो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 1/2a कॉमन ले लीजिए, ये माइनस का log a माइनस एक्स है, a प्लस ln a प्लस एक्स है। अब क्या होगा, अब 1/2a ln जो प्लस वाला ऊपर रहेगा और माइनस वाला नीचे रहेगा, है ना, प्लस का c, और आपका ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया।